हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड। ताही विद राखे राम, ताही विद रहिए, सीताराम 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 कहिए। पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी, सीताराम वाली पी। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। हनुमान ने पिया तो उद्धार हो गया जी, उद्धार हो गया। हृदय विच राम का दीदार हो गया, हृदय विच राम का दीदार हो गया। पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी, सीताराम वाली पी, राधे श्याम वाली पी। त्रियाचरित के बारे में सभी को मालूम है। एक मुसाफिर था, वो गांव से शहर की तरफ जा रहा था। चलते चलते उसे बहुत प्यास लगी। सामने उसे एक कुआं दिखाई पड़ा तो वो खुशी से उछल पड़ा और जल्दी जल्दी कुएं के पास गया। उसने देखा वहां पर एक महिला पानी भर रही थी। उसने कहा, मिन्नतें की, मुझे बहुत प्यास लगी है, हमको पानी पिला दो। उसने उसको मटके से पानी पिला दिया और उसने पी लिया। पीने के बाद उसे थोड़ी शांति मिली, वो वहीं पर बैठ गया। औरत अपना काम करने लगी। उस आदमी ने उस औरत से पूछा, त्रिया चरित्र क्या होता है? उस औरत ने पानी भरा मटका उठाया और अपने ऊपर डाल लिया और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। आदमी घबरा गया, डर गया। अरे ये क्या करने लगी? बोली, बहन जी मैंने तो कुछ किया नहीं, आप क्यों चिल्ला रही हो, आप क्यों चिल्ला रही हो, आप ऐसा क्यों कर रही हो? ये गांव वाले मुझे मार डालेंगे, प्लीज मुझे बचा लो, लोगों से प्लीज मुझे बचा लो, मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया है। उसने फिर मटका उठाया, फिर अपने ऊपर पानी डाल दिया। तब तक गांव वाले पास में आ गए। पूछा, क्या हो गया बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? बोले, नहीं मैं कुएं में गिर गई थी, इस मुसाफिर ने हमको बचा लिया, मैं इसीलिए चिल्ला रही थी। गांव वालों ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसको अपने कंधे पे बिठाया और खूब धूमधाम से उसको विदा किया। चमकते सूर्य के सामने काले बादल छा जाने से कुछ क्षण के लिए अंधेरा छा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि सूर्य का अस्तित्व खत्म हो गया हो। जीवन में छोटी मोटी विपत्तियां आने पर सूर्य के समान डटे रहें, हिम्मत ना हारें, हौसला ही आपकी जीत है। पैर छूकर किसी का आशीर्वाद लेना सरल बात है, लेकिन जब अपने कर्म से किसी के हृदय में छा जाए और वो दिल से अपने हृदय से आशीष दे, उसके लिए आशीर्वाद निकले, वही सच्चा आशीर्वाद है। भाग्य से कर्म नहीं बदलते, परंतु कर्म से भाग्य जरूर बदल जाता है। पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी, सीताराम वाली पी, राधे श्याम वाली पी। कौन तुम्हें रोकता है सुबह शाम पी, कौन तुम्हें रोकता है सुबह शाम पी। सबरी ने पिया तो उद्धार हो गया जी, उद्धार हो गया। कुटिया बिच राम का दीदार हो गया, कुटिया बिच राम का दीदार हो गया। पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी, सीताराम वाली पी, राधे श्याम वाली पी। पी कोई भी प्याली पी, किसी के नाम की पी, सीताराम वाली पी या श्री राम वाली पी या हरि राम वाली पी या हनुमान वाली भी पी। लेकिन प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें शब्द कम, समझ ज्यादा हो, झगड़े कम, बातचीत ज्यादा हो, प्रणाम कम, विश्वास ज्यादा हो। ऐसे प्रेम की कदर करें, वरना सब कुछ खो दोगे। दुनिया वैसे ही है जैसे आप देखते हो। चाहे तो कीचड़ में कमल देखें या फिर चांद में दाग, ये तो अपने अपने नजरिए की बात है। किसी को उतना ही समझना चाहिए जितना कि उसकी समझ हो, क्योंकि बाल्टी भर जाने के बाद यदि नल ना बंद किया जाए तो सारा पानी व्यर्थ चला जाता है और व्यर्थ पानी नाली में जाता है। तो इसलिए
जो भरा हुआ है उसको देने से कोई फायदा नहीं, सब छलक जाएगा, माना नाली में चला जाएगा। कहते हैं ना, समझदार को समझाना मूर्खता है। वही बात है ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी बौराए। कहीं जाए आपको समझा ही ना जाए तो वहां आपका समझाना व्यर्थ है। कल से सीखें, आज के लिए जिए, कल के लिए उम्मीद ना करें। कल का नाम है तेरा काल, यही है आज और यही है अब। कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है, इसकी फिक्र और चिंता मत करें। भी अपने पद, सम्मान और धन दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। जिसकी रोटी जहाँ लिखी है तकदीर उसको वहाँ ही पहुँचा देती है। कुछ लोग गधे में बैठने के लायक नहीं होते हैं और हम लोग उनको अपने सिर पे बिठा लेते हैं और वो लोग हमारी जिंदगी में अंधेरा करके चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं त्रिया चरित्र। कैकई के त्रिया चरित्र से सब वाकिफ हैं। दशरथ जी की जिंदगी में अंधेरा कर दिया, पूरे राज में सन्नाटा कर दिया। कितने लोगों के घर चूल्हा नहीं जला लेकिन उनका हृदय नहीं पिघला। राजा दशरथ ने कितनी मिन्नतें की और वरदान मांग लो, लेकिन उनको तो श्री राम जी का वनवास ही चाहिए था ताकि वो अपने बेटे को गद्दी पर बिठा सके। लेकिन है तो प्याली हरि नाम वाली पी, सीता राम वाली पी, राधे श्याम वाली पी। कौन तुम्हें रोकता है सुबह शाम पी, कौन तुम्हें रोकता है सुबह शाम पी। सबरी ने पिया तो उद्धार हो गया जी, उद्धार हो गया। कुटिया विच राम का दीदार हो गया, कुटिया विच राम का दीदार हो गया। ये बेटे अपने पिता के दिए गए संस्कार पर ही चलेंगे। उन्होंने गद्दी की तरफ बैठना तो दूर, उन्होंने गद्दी की तरफ देखा भी नहीं। ये होते हैं संस्कार और ये होती है त्रिया चरित्र। नारी सब पे भारी। कैकई के त्रिया चरित्र से सारी रानियां विधवा हो गईं। अगर ये ना करती तो कोई भी विधवा ना होती। धन, अगर आपको धन दौलत मिल जाए लेकिन जो आप चाहते हैं आपको वो ना मिले तो आपकी धन संपत्ति सब बेकार है। इसलिए तो कहते हैं धन से संतुष्टि नहीं मिलती है, आत्मा की संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है। जो चीज जहाँ होनी चाहिए वहीं अच्छी लगती है। जमादार को राजा ने सोने का थाल गिफ्ट में दिया। दूसरे दिन जमादार ने उस पे कूड़ा उठाने लगा। राजा निकले, पूछे ये क्या है? बोला कुछ नहीं, कूड़ा फेंकने जा रहा हूँ। बोला किसमें कल तुमको थाल दिया था उसका क्या किया? बोला ये वही थाल में तो मैं कूड़ा उठा रहा हूँ। राजा ने अपना सिर पीट लिया। अगर वो चाहता, कौन? जमादार, उस थाल को बेचकर अपनी गरीबी दूर कर लेता, कहीं छोटा सा बिजनेस कर लेता। ये सोचकर राजा अपना माथा पीटने लगा। कहते हैं लायक को ही लायकी मिलती है, जो लायक होता है भगवान उसको ही लायकी देता है। दे भी दी जाए तो वो कूड़ा उठाने लगता है उस पे। कभी कभी हम गलत नहीं होते हैं, बस हमारी शरारत की वजह से हमें दुख ही दुख मिलने लगते हैं। हमारे जीवन में अंधेरा छा जाता है और हमारे जीवन में छा जाता है, हमारे घर में छा जाता है, हमारे एरिया में छा जाता है। जैसे कि कैकई बचपन में बहुत शरारती थी, जिनकी वजह से उनको श्राप मिला। उन्होंने सोते हुए संत के मुंह में कालक पोत दी और उनके बड़ी बड़ी मूछें बना दी। जब संत उठे उन्होंने देखा कि उनके मूछें बनी है, उनका मुंह काला किया गया है। उनको बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया उन्होंने क्रोध में श्राप दे दिया कि उनकी मूछें बनाई हैं और मुंह काला किया है, उसका वो हाथ वज्र का हो जाए। की वजह से कैकई का एक हाथ वज्र का हो गया। जब उन्होंने श्री राम जी को वनवास भेजा तो सब ने उनको थू थू किया, जिसकी वजह से उनके मुंह में कालिक लग गई। हमारी शरारत, ज्यादा दिमाग सोच की वजह से हमारी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है।
पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी, सीताराम वाली पी, राधे श्याम वाली पी। कौन तुम्हें देखता है सुबह शाम पी, कौन तुम्हें देखता है सुबह शाम पी। द्रौपदी ने पिया तो उद्धार हो गया जी, उद्धार हो गया। साड़ी विच श्याम का दीदार हो गया, साड़ी विच श्याम का दीदार हो गया। एक राजा थे, उनके बाल बड़े हो गए तो उन्होंने नाई को बुलाया कि उनके बाल काटे जाएं। नाई आया, उनके बाल काटने लगा तो राजा के सिर पे सींग लगा हुआ था। उसने देखा तो राजा ने कहा किसी से कहना नहीं, अच्छा ये बात किसी से नहीं कहना, और उसको असरफी दी। उसने कहा मैं नहीं किसी से कहूँगा। अब वो अपने घर पे आया, उसका पेट फूलने लगा। उसने सोचा अपनी बीबी को बताएं। उसने सोचा बीबी ने अगर किसी को बता दिया तो फिर क्या होगा। ये सोचते सोचते वो जंगल में गया। अब उसने सोचा मैं क्या करूं, मेरा पेट फूल रहा है, मैं किसको बताऊं, मैं किसको बताऊं, मैं किसको बताऊं। ये सोचते सोचते उसका सर दर्द होने लगा। उसने जंगल में चिल्ला के कहा राजा के सिर पे सींग। जैसे ही उसने कहा तो पूरे जंगल ने सुना। जब जंगल ने सुना माना पेड़ पौधों ने सुना। फिर उसके बाद एक बढ़ई आया, उसने पेड़ काटा। पेड़ काटने के बाद उसकी ढोलक बजी। ढोलक जब दरबार में आई तो जब ढोलक बजी तो क्या बोली, राजा के सिर के पीछे सींग, राजा के सिर के पीछे सींग। तो देखिए, हम अगर किसी से कहते ये किसी से मत कहना, ये किसी से मत कहना, तो वो जरूर कहता है। इसलिए तो बोलते हैं कि बात को छिपा के रखना चाहिए। अगर मंथरा केकई के कान ना भरती तो आज श्री राम जी को वनवास ना होता, सीता माता को रावण की लंका में रहना ना पड़ता, और वो अच्छे से अपने पति के साथ खुशी खुशी राजमहल में जीवन व्यतीत करती। लेकिन चाही विदे राखे राम, ताही विदे रहिए, सीताराम 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 कहिए। होनी को तो कुछ और मंजूर था, तो कैसे ऐसा होता। फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं मोटिवेशनल स्टार आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरि ओम, जय श्री राम।